हेलो साथियों, नमस्कार। आशुतोष अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी हमारा जो शब्द है, दो शब्दों से निर्मित हुआ है। पहला है ज्वाला और दूसरा है मुखी। ज्वाला का अर्थ है आग और मुखी का अर्थ है मुख, अर्थात एक ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलती हो, हम उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं ज्वालामुखी के अर्थ एवं परिभाषा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा विषय है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। हम परिभाषा की बात करें तो ज्वालामुखी की परिभाषा है, तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ जैसे जैसे लावा, राख, जलवाष्प तथा पत्थर के टुकड़े तथा अन्य गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी से। हम वही ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख पदार्थों की अगर चर्चा करें तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो प्रमुख पदार्थ हैं हमारे, पहला पदार्थ है जलवाष्प तथा गैसें। तो जलवाष्प किसे कहते हैं? तो पानी के ही गैसीय रूप को हम जलवाष्प कहते हैं। आइए हम देखते हैं। तो ज्वालामुखी से सबसे पहले गैस तथा जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। लगभग हमारा 60 से 90% जलवाष्प ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलते हैं। आइए हम अगली चर्चा करें। तो आइए हम ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख गैस के बारे में चर्चा करें। तो प्रमुख गैस है जो हमारी ज्वालामुखी से निकलती है, पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है दूसरी गैस, तीसरी गैस है हमारी हाइड्रोजन, और वही हीलियम गैस भी ज्वालामुखी के मुख से निकलती है। हम लावा की बात करें कि लावा क्या होता है, तो भूगर्भ में स्थित पिघला पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं। इस बात को आइए आप डायग्राम पे समझिए। जैसे आप जानते हैं कि यह हमारा पृथ्वी का मेंटल है, नीचे वाला हिस्सा। इसमें जो है ये पिघला हुआ पदार्थ ही मैग्मा है। और जब यही मेंटल में पिघला हुआ मैग्मा भूकपटल को तोड़ करके पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो हम उसी को लावा कहते हैं। आगे हम चर्चा करें विखंडित पदार्थ क्या है। तो विखंडित पदार्थ के रूप में धूल व राख से बने पत्थर के छोटे व बड़े टुकड़े आदि धरातल पर निकलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह हमारा सक्रिय ज्वालामुखी का कुछ चित्र है। जैसा कि यह नीचे वाला हिस्सा है, यह हमारा मेंटल है और इसी में मैग्मा तरल रूप में रहता है। अगला है हमारा भूकपटल, और जिस रास्ते से मैग्मा जो है भूकपटल को तोड़ करके बाहर निकलता है उसी को हम नली कहते हैं। और जो है आपको त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग शंकु कहते हैं। वहीं हम आगे बात करें तो इस मैग्मा निकलने वाली नली को हम मुहाने पर विवर छिद्र कहते हैं। और जब ये मैग्मा नली से बाहर निकल जाता है तो इसी को हम गैस तथा लावा कहते हैं। और जो आपको ये वी आकार की घाटी दिख रही है, इससे जो है क्रेटर झील का निर्माण होता है। आगे हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो दोस्तों ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम देख लेते हैं। पहली ज्वालामुखी है हमारी सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना एवं स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगली बात हम सुषुप्त ज्वालामुखी की करें तो सुषुप्त ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। हम इसके उदाहरण की बात करें तो सुषुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का विसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। हम ज्वालामुखी के अगले प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी का अगला प्रकार है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होती है? तो वहीं इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर, जिसे अभी हमने यहाँ चर्चा किया था, में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख जो है उदाहरण है। वहीं हम बात करें विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की, तो विश्व के हमारे जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं जैसे एटना व विसुवियस, ये हमारा इटली में है ज्वालामुखी। फ्यूजियामा जो है हमारा जापान में है। पोपा जो है म्यांमार में है। हम वहीं बैरल की बात करें तो बैरल हमारा भारत में है, अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे हम बात करें क्राकाटाओ की, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है।
तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं एवं इसके कितने प्रकार होते हैं। उम्मीद है कि ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ज्वालामुखी के संदर्भ में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।